जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं, आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। मैं झुका रहूं तेरी ओर, राम से कृपा कर दो। मैं झुका रहूं तेरी ओर, राम से कृपा कर दो। राम से कृपा कर दो, ये विनती स्वीकार कर लो। राम से कृपा कर दो, ये विनती स्वीकार कर लो। मैं झुका रहूं तेरी ओर, राम से कृपा कर दो। मैं झुका रहूं तेरी ओर, राम से कृपा कर दो। राम से कृपा कर दो, ये विनती स्वीकार कर लो। राम से कृपा कर दो, ये विनती स्वीकार कर लो। मैं झुका रहूं तेरी ओर, राम से कृपा कर दो। मैं झुका रहूं तेरी ओर, राम से कृपा कर दो। राम से कृपा कर दो, ये विनती स्वीकार कर लो। राम से कृपा कर दो, ये विनती स्वीकार कर लो। मैं झुका रहूं तेरी ओर, राम से कृपा कर दो। मैं झुका रहूं तेरी ओर, राम से कृपा कर दो। श्री प्रवचन पीयूष जी। पृष्ठ 76। यहाँ तो ये होता है कि मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, करता रहूंगा। यदि वे पूरा निश्चय नहीं करता तो पक्का नहीं। इसी प्रकार सत्संग में भी आना हो तो ये नहीं कि हो सका तो आऊंगा। जो ऐसे कामों में देर करता है वह अधिकारी नहीं। हमें तो प्रचार करने के लिए करना होता है। अन्यथा यह भी बात है कि अधिकार इसमें है या नहीं। भजन के काल को तो ऋतु के अनुसार परिवर्तित किया जा सकता है। निस्संदेह आजकल काम बढ़े हुए हैं, नई नई प्रथाएं चल पड़ी हैं। पहले समय में तो केवल दही से रोटी खा ली, इसी प्रकार का साधारणपन था। अब चाय भी चाहिए, और पहले तो लोग पान भी नहीं खाते थे। पान खाने वाले के घर की पौड़ियों की ओर देखें तो वहां होली खेली हुई सी होती है। ये बड़ा गंदापन है। पान खाने वाले के दांत मुंह बहुत बुरे लगते हैं। खैर, मैं आगे चला गया पान की बुराई में। वैसे मैं इन बातों को कोई महत्व नहीं देता। कहने का अभिप्राय तो ये है कि यदि प्रातः समय नहीं मिला तो बाकी फिर बाबूजी के दफ्तर जाने के बाद मिलता है। काम होते हैं। काम तो स्त्रियां पहले भी बहुत करती थीं। प्रातः उठकर चक्की चलाती, दूध निकालती, दही बिलोती, पर यह सब काम होने पर वे समय पर उठती थी। तो फिर सियानी स्त्रियां बाबूजी के दफ्तर जाने के बाद के समय को भजन के लिए निकाल लेती हैं। यदि वे इसको सहेलियों का समय बना लें तो ठीक नहीं,
और बाजार जाने का समय बनाएं तो भी अच्छा नहीं। भजन के समय को अपनी स्थिति के सुविधा के अनुसार बदल सकते हैं, लेकिन छोड़ना नहीं। देखो, जो अधिक प्रगति करते हैं वे विद्यार्थी अपना समय पढ़ाई पर लगाते हैं, अन्य तो ते केवल कॉलेज में जीवन बिताते हैं, फिर कितनी बार फेल क्यों ना हो। बिल्कुल। सो ये सब अपनी चॉइसेस हैं, ये सब अपने चयन है। आप कैसा करना चाहते हैं, कैसा बनना चाहते हैं, कैसी उन्नति चाहते हैं, वो तो सिर्फ जैसे करेंगे वैसे ही मिलता जाएगा और वैसे ही होगा सब। ये सब अपने हाथ में है। सुबह नहीं उठा जाता, बाकी दिन समय मिलता है वहां करो, जितना समय मिलता है उसमें करो, यही महाराज कह रहे। बाकी सबका अपनी जर्नी है। महाराज ने तो जो करना है बहुत सुंदर किया। हम क्या करना चाहते हैं और हम क्या चाहते हैं, कैसे करें, ये हमारे चयन है। सबके अपने अपने चयन है। महाराज कहते हैं बनाइए। ऐसी संगति में रहने से प्रोत्साहन मिलता है, ऐसी संगति में रहने से इंस्पिरेशन मिलती है। राइट? या बिल्कुल बिल्कुल। सो मेरा प्रश्न आया कि हमारे घर छुट्टियां हैं और बच्चों और कोई रिश्तेदार का बच्चा आया है, घर का परिवार का बच्चा है, लेकिन वो जो बच्चा है उसके संस्कार नहीं है, बिल्कुल उसके संस्कार नहीं है। वह पीता है और इस तरह के काम करता है, फिर कामुकता में भी बहुत है। तो साधिका जी कहती, मैं उसकी बातें सुनकर मुझे पहली बात तो होता कि भी ये क्या है, मैं इसे कैसे कहूँ, कैसे बात करूँ, क्या कहूँ कि ये ऐसे ना चले। और फिर मैं पति को बोलती हूँ कि बच्चों को भी अपने साथ रखो, बच्चों को भी अपने साथ बिठाओ। तो वहां पे कहा, भाई आपको वो जो आया है उसकी चिंता की बजाय वो जो आपके अपने हैं उधर चिंता ज्यादा जरूर होनी चाहिए, क्योंकि संगति जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। और अगर एक टाइम का भी बीज डल गया तो गड़बड़ करता है। तो वहां कहा कि नहीं, बच्चे इंटरेस्टेड नहीं रहे उस बच्चे से इतना घुलने मिलने में। पहले तो एक्साइटेड थे, पर जब बातें सुनी तो उनको पसंद नहीं आया। तो इसका मतलब कृपा है कि बच्चों में सात्विक भाव है ना, और फिर वो उनको सात्विकता पसंद है, और इस तरह की कामुकता और इस तरह की बातें उनको जची नहीं। जबकि तो इसलिए ये चीज ज्यादा ध्यान देनी होती है, ध्यान कि हम अगले को सुधारे, पहले अपने को बचाएं। और देखिए सब अच्छा ही होता है। अगर पति नहीं बुला रहे बच्चों को, और अगर वो कहते हैं वो आ नहीं रहे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहे तो, क्योंकि वहां पे बच्चों ने खुद ही चयन लिया कि हमें ऐसी संगति में नहीं बैठना है। राइट? तो इसलिए एक पेरेंट टेक केयर करे रिश्तेदार का और उनका ध्यान रखे, और आपका फोकस तो अपने बच्चे होना चाहिए कि वो उनकी वृत्तियां सुंदर हैं, उनकी वृत्तियां सही चल रही हैं। तो जब तक सही चल रही, बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर, बड़ी कृपा है। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का कि उन्होंने नई बुक क्लब की रिक्वेस्ट आई है, बच्चों की बुक क्लब है। तो जो भी साधक चाहते हैं या इंटरेस्टेड हैं कि उनके बच्चे इस तरफ आए, तो या जाने गुरुजनों को, उनके संतों को, उनके सब, तो बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। फिर प्रश्न ये भी आया कि बच्चा भी स्वामी जी की पुस्तक कर रहा है और वह सुंदरकांड जी करने में इंटरेस्टेड है। तो उनसे पूछा कि बाकी कर ली पुस्तक क्या? तो उन्होंने कहा नहीं, बाकी नहीं की। तो यहाँ पे ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो बच्चे पहला ही आ रहे होते हैं तो वो धार्मिक परिवारों से होते हैं, हाँ, और लेकिन जो हम यहाँ पर महाराज हमें सिखाते हैं वो आध्यात्मिकता है। उसके लिए तो जितनी बुक्स हैं उसकी जर्नी करनी बहुत ज़रूरी है, ताकि वे अध्यात्म समझ सकें
और सुंदरकांड जी, बालकांड जी बहुत एडवांस लेवल है सोच का। हाँ, जैसे महाराज ने समझाया है वो सोच का बहुत अलग लेवल है। तो वहां तक वैसा सोचना, तो एकदम सोचेंगे तो भाग जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि हम स्टेप बाय स्टेप चलें और स्टेप बाय स्टेप चीजें सीखें। क्योंकि देखिए घर का एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। बच्चे यहाँ पे कुछ सीख रहा है लेकिन घर में वैसी सोच नहीं है, धार्मिक लोग हैं और सोच पर वैसी नहीं है, तो बच्चे को बच्चे पर प्रभाव पड़ना जो है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप चले जैसे महाराज लेके जाते हैं, तो फिर बहुत बहुत अच्छा पहुंच सकता है और वो समझ आ सकता है जब वे पहुंचेंगे सुंदरकांड जी पे और वो चीज पे भी, ये चीज भी बहुत। तो यहाँ पे एक और चीज आई कि संगति के संदर्भ में आई बात कि जैसे बच्चा खेलता है और वहां पर कई बच्चे, जैसे उन्होंने कहा एक उसका फ्रेंड है जिसके साथ वो खेलता है, उसके पेरेंट्स की बहुत अनबन है, सो दे आर ऑलवेज कॉन्स्टेंटली फाइटिंग। वो जो बच्चा है तो वहां से एक तो फाउल लैंग्वेज भी लेके आते घर से, तो वहां पे कई मदर्स ने अपने बच्चों को मना कर दिया उस बच्चे के साथ खेलने के लिए। तो यहाँ पे बोला कि देखिए उसका फ्रेंड, उसके बच्चे ने बोला कि मेरा वो फ्रेंड है, मैं उसके साथ क्यों नहीं खेल सकता, वो मेरा फ्रेंड है। हाँ, तो घर में दादी बोलती है, तो मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा दादी भी तो ऐसे कितने सारे काम करती हैं, कभी बात नहीं करना, कभी मुंह फुला लेना, तो घर छोड़ के थोड़ी ना जाएगा बच्चा, दादी को छोड़ जाए। अलग हो जाएंगे क्योंकि दादी का बिहेवियर इस तरह से है, या दादी भी दादाजी से लड़ती हैं या उनको ऐसे ऐसे कहती है, तो छोड़ जाएं क्या, छोड़ दें क्या। तो इसी तरह से बच्चा जो है उसका मित्र है और बच्चे का कोई दोष थोड़ी ना है कि पेरेंट्स आपस में लड़ रहे हैं, वो पेरेंट्स की प्रॉब्लम है। बल्कि ऐसे बच्चे कितना गो थ्रू कर रहे होते हैं, कितना कुछ देखते हैं, कितना कुछ प्यार मुंह फुलाया होता है, इतना टेंशन होता है, कोई प्यार से बात नहीं करता, चिड़ लगी होती है। तो ये बच्चे चाइल्डहुड ट्रॉमा से गुजर रहे होते हैं, तो उनको अगर अच्छा फ्रेंड मिल जाता है जिनके साथ वो शेयर कर सकते हैं तो कितनी सुंदर बात है। और रही बात फाउल लैंग्वेज यूज करने की, वो अपने बच्चे को कसना है आपने कि देखो तुम ये सब लेके नहीं आओगे, तुम्हारा वो फ्रेंड है, राइट, तुम्हें वो पसंद है और तुम उसके साथ खेल सकते हो, लेकिन घर में फाउल लैंग्वेज नहीं आनी चाहिए। ये तो बिल्कुल एक्सेप्टेड नहीं होगा, क्योंकि तुम अगर गलत भाषा यूज करोगे तो भुगतना तो तुम्हें ही पड़ेगा, कर्म तो तुम्हारे खराब होंगे, राइट। तो इसी तरह से फिर घर में हर कोई तुम्हें बोलेगा और फिर तुम्हें फ्रेंडशिप से हाथ धोना पड़ेगा। तो इसलिए अगर ऐसे फ्रेंड जो कि टफ चाइल्डहुड से गुजर रहा है, तो वहां पर तुम्हें ध्यान रखना है कि भाई मुझे कौन सी चीज लेनी है, कौन सी चीज इंजॉय करनी है और कौन सी चीज पे मैं बिल्कुल हाथ नहीं दूंगा, राइट। तुम उसके फ्रेंड बनो, लेके फाउल लैंग्वेज, उसकी भाषा घर में नहीं लेके आनी। या तुम उसके साथ शेयर कर सकते हो, हंस सकते हो, खेल सकते हो, बट नॉट द बिहेवियर पार्ट। वो नहीं, वो हमारे घर का कल्चर नहीं है, तुम हमारे घर में फिर वो लेके नहीं आओगे। तो ये चीजें बच्चों से बड़ी क्लियरली बात करनी होती है और फिर वहां पर उनके साथ जब आप बात करते हैं बच्चे को अंडरस्टैंड, बच्चे बहुत बहुत इंटेलिजेंट हैं और बहुत स्मार्ट होते हैं आजकल के, उनको झट से समझ आ जाता है। तो अगर समझाएं तो ठीक है। जैसे एक बच्चा कहता कि मेरी श्री राम शरणम में मैंने अपना नाम दिया रामायण जी के लिए, तो कहता पर मुझे सीखना है। मैंने अच्छा सीखो। मैंने कहा फिर आता है बजाना? कहते नहीं आता तो नहीं है बजाना, पर मैं बिना हारमोनियम के बजाऊंगा। मैंने कहा क्यों भाई, श्री राम शरणम है, आपके घर का सत्संग थोड़ी ना हो रहा है, क्या बिना हारमोनियम के बजाओगे? तो कहते नहीं पर वहां पे सारी आंटियां ऐसी गाती हैं, तो मैंने भी कहा मैं भी ऐसे गा दूं। पर सारे लोग अपने श्री राम शरणम के लिए अपनी ग्रोथ नहीं करते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम भी ऐसे करोगे। ये बात कहनी कि सब ऐसा कर रहे हैं तो भी मैं ऐसा करूंगा, ये तो बिल्कुल भी जायज बात नहीं है। हम तो ये सीखते ही नहीं है कि दूसरे क्या कर रहे हैं,
दूसरे अधर्म के काम कर रहे हैं, दूसरे गलत काम कर रहे हैं, हम भी वही गलत काम कर लें? नो, प्रभु ने हमें चयन दिए हैं कि हमने कैसी चॉइस करनी है। आप अगर बिना हारमोनियम के बजाओगे वो तो बेसुरा आता है ना। फिर क्लियर बताना बहुत जरूरी है कि आप बिना हारमोनियम के गाओगे, बिना साज के गाओगे, वो बेसुरा आता है। अगर सुर में गाना है तो जितना सुर में गा सकते हो, जितना हारमोनियम पर गा सकते हो करो। ये थोड़ी ना कि आंटियां ऐसे गा रही हैं तो मैं भी ऐसे ही चल दूं। नो, फिर यहां मत सीखो। यहां सीखना है तो सही ढंग से सीखो और सही ढंग से काम करो, क्योंकि मैं वहां तो नहीं होंगी, लेकिन मेरे गुरुदेव तो होंगे ना, किसने बताया है लाउड एंड क्लियर कि आप ऐसे वहां पे नहीं कर सकते, है ना। तो ये चीज है, पर जितना आता है उतना करो, जितना कर सकते हैं करो, ये बात है। और सीख के करो, प्रैक्टिस करो, लगातार प्रैक्टिस करो, क्यों नहीं बनेगा, बहुत सुंदर बनेगा। अपने गुरुजनों का दरबार है, सुंदर ही रखना है, राइट। सो आइए हम सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।